लाहौर के अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा। पुलिस ने अगवाकार खातून को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब करवा लिया। मैंने आंदी है जूस लाया नहीं है तेरे वास्ते, तेरा बीपीआई हो गया। फिर मैंने पता ही नहीं, लेके चली गई। मैंने कहा चलो मैं इसे अपना बच्चा बना लूंगी, तो अल्लाह को शायद ये नहीं मंजूर था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर के अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमा के खिलाफ थाना सब्जाजार में मुकदमा नंबर 4882/22 दर्ज किया गया था। मुल्जिमा ने बच्चे को किस लालच में अगवा किया, आइए जानते हैं। हमारे साथ मुल्जिमा मौजूद है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? फौजिया बीबी, क्यों आपने बच्चा अगवा किया? बस मैंने तो हॉस्पिटल गई थी, मेरा तो ये ज़हन ही नहीं था। मैं तो अपना बच्चा बनाना चाहती थी, मेरा बच्चा पहले वाला मजदूर है, तो मैंने कहा चलो मैं इसे अपना बच्चा बना लूँगी। तो अल्लाह को शायद ये नहीं मंजूर था, मुझसे गलती होगी, मैं इसकी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मुझे कोई ऐसा किसी ने दबाव नहीं डाला, ना मुझे किसी ने घर में कहा है कि आपका बच्चा नहीं है ये वो। आप माँ होके और दूसरी माँ से उसका लगते जिगर छीन रही थी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने तो उनसे पूछा था कि आपके बच्चे हैं तो मैं इसे अपना बच्चा बना लूँगी, लेकिन ये जो मुझसे गलती हो गई मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। मेरा कोई और दिन नहीं था, ना मेरा कोई ऐसा अंदाज़ा था कि मैं ऐसे करूँगी। मैंने इसे अपना बच्चा ही बनाया था। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं कि आपने उनसे पूछा था, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मैंने आप काफ़ी देर से वहाँ पे घूम रही थी? नहीं, मैं काफ़ी देर से, हाँ 2-3 घंटे तो मैं उधर रही हूँ ना हॉस्पिटल में। तो मैं तो गई थी किसी सिस्टर से वो मिलने, तो फिर वो मुझे उनसे रब्ता नहीं हो सका, तो मैं इनके पास ही बैठी, तो इधर ही मैं बैठी रह गई। किस ज़हन से गई थी आप वहाँ पे? नहीं, मैं कोई ऐसे ज़हन से नहीं गई थी पहले, लेकिन जब उधर जाके तो इनकी मैंने देखा, वो कह रही है कि मेरे पहले बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे दिए। मैंने कहा चलो आप ये बच्चा मुझे दे दो। आप बताए बगैर ही उनका बच्चा लेके चली गई? बस भाई मैंने उनको बताया तो नहीं, ऐसे मैंने तो ऐसे ही कहा था कि मैं ना जूस लेके आती हूँ, तो फिर ऐसे ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कुछ बता नहीं सकती कि मेरे ज़हन में क्या आया और क्या नहीं हुआ। कोई और भी था साथ? नहीं, मैं कोई और नहीं था, मैं अकेली थी। कहाँ लेके गई थी? हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से कहाँ गई? घर। घर क्या बताया आपने? कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। तो घर वालों ने यकीन कर लिया आप पे? हाँ जी। क्या? आप हमला थी पहले? हाँ जी, पहले मुझे 2-2.5 महीने का ज़ाया हुआ था बच्चा। तो दोबारा इतनी जल्दी आपका बच्चा हो गया, घर वालों ने यकीन कर लिया? किसको बताया था आपने जाके? घर में अपने मियाँ को बताया था, और किसको बताना। तो इसका मतलब मियाँ भी मुलविस होंगे कि बच्चा ले आओ किसी का, या वो कहते होंगे कि बच्चा बेटा चाहिए? नहीं, उनको कोई नहीं पता ना। तो फिर घर वालों को पता ही नहीं चला? बस हमारी खुशी थी कि अल्लाह ताला हमें कोई बेटा दे दे, बस यही। ये ऐसी कैसी खुशी थी कि आपकी बेटी को नहीं पता, आपके शोहर को नहीं पता, आप हामला नहीं और बच्चा हो गया? बस भाई ये बेटी को पहले तो पता था ना, जब हामला थी, तो उसके बाद नहीं ना पता चला। ये बताएं कि जो माँ है जिसका बच्चा आपने अगवा किया, उसके ऊपर आपको ज़रा एहसास नहीं हो रहा था कि क्या उस पर गुजर रही होगी? भाई हुआ है, क्यों नहीं हुआ, अब मुझे बहुत एहसास हो गया है कि अब आप पकड़ी गई हैं तो आपको एहसास हो रहा है ना, उससे पहले तो नहीं हो रहा होगा? नहीं भाई, मैं कोई ये काम थोड़े करती हूँ कि मुझे ऐसा ही रवैया मैं ऐसे कह सकती हूँ। ये हमारे साथ मुल्जिमा फौजिया मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब चलेंगे कुलसूम बीबी के पास जिनका बच्चा अगवा हुआ था। जी, हमारे साथ इस वक्त कुलसूम बीबी मौजूद हैं जिनका अस्पताल से बच्चा अगवा हुआ था। कुलसूम बीबी, बताइएगा क्या गुजरी आपके ऊपर जब पता चला आपको कि आपका बच्चा अगवा हो गया है, कोई ले गई है खातून उसको? बड़ा दुख होया मैनू, मैं तो रो रो ते कमली हो गई सा। शाबाश मैनू ए बच्चे ना लैके दिता पुलिस वालिया ने। कौन थी खातून, जानती थी आप उनको? कैसे ले गई वो? तो वैसे लै गई, मैं पता नहीं लग्या मैनू, मेरा तो ब्लड बीपीआई हो गया सी, पता नहीं लग्या। मैं तो मुंडे ने हत्थ चुक्या थलो, पानी पिलाया, फिर होश आई, फिर मैंने पता लग्या, फिर मैं कदे उधर भज कदे उधर भज, कमलिया रोको। फिर उथों पता किया तो फिर जाते पता लग्या, तो फिर इन्होंने बेचारा कैमरिया नूं, फिर बेचारा इन्होंने फ़ोन किया, ये बेचारे गए। नहीं, खातून जब आप बेहोश हुई हैं, आपकी तबीयत ख़राब हुई है, हाँ जी, खराब उसके बाद लेके गई है या पहले से ही वो देख रही थी? बाद च लै गई कि मैं मेरा बड़ा बीपीआई हो गया सी, पता ही नहीं सी, मैंने तो लै के गई। वो पहले आपसे आगे मिली थी? हाँ जी। कहाँ पर? मेरे नाल ही सी, पर एवें इकट्ठियां आईयां सी अगर पिछे दोवें। मैनू आंदी है तू ना जूस लाया नहीं है तेरे वास्ते, तेरा बीपीआई हो गया, मैं पैसे कढ़ ते दित्ते इन विचों,
फिर मैंने पता ही नहीं, लैके चली गई। 2-3 बारी आई है, चक्कर लाया, फिर पीछा फिर चली गई। फिर अक्षय तो बैठी थी, फिर चली गई। फिर पता ही नहीं किधर गई किधर नहीं गई। कितनी देर बाद आपको होश आया? मैं तो शायद 10 मिनट बाद फिर बच्चा किधर था, क्या किससे पता किया आपने? फिर पता लग्या। फिर ये आया ते मैंने आके दसिया मुंडा कित्थे। मैं मुंडा तेरे मगर गया सी, कोई लैके गई माई। हाँ वो बस लै गई। फिर नहीं पता लगता। फिर कदे उधर बज कदे उधर बज, फिर पता नहीं लग्या किधर चली गई। MS ने उत्थे फिर लग्या ही MS कोले। फिर उन्हें कैमरे चैक कराए, फिर पता लग्या कदे अगां जावे कदे पिछां जावे। फिर खड़कन वाली ते आ गई। फिर उत्थों पता लग्या भी अगा चली गई। फिर पता नहीं लग्या सी। मैं तो दुआ कर रो रो ते कमली हो गई। दुआ कर दी रही अल्लाह अगे भी अल्लाह ने मैनू बेटा दे भी जल्दी पीछा। फिर अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने दे दिता बेटा। नाम रख लिया आपने अपने बच्चे का? हाँ जी रख लिया। क्या रखा है? तालब। पुलिस वाले ने बड़ी मेहनत की साढ़े ते, बड़ा आसान किया है। उन्हें नाम तो नाम रखा सी। ये हमारे साथ कलसूम बीबी हैं जिनका बच्चा बाजियाब हुआ है। इन्होंने फैसला किया है कि थाना सब्ज़ाज़ार के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ASI तालिब हुसैन के नाम से ही अपने बच्चे का नाम रखेंगी। आइए चलते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सब्ज़ाज़ार के पास। ये 6 दिसंबर को तकरीबन कोई 12-1 बजे के करीब 15 पे कॉल मसूल होती है। मोहम्मद अमीर नाम का बंदा कॉल करता है हॉस्पिटल से। उसका 11 से 14 घंटे का नौमौलूद बच्चा जो है वो एक औरत जो है नामालूम वो अगवा करके ले गई है। तो फौरी तौर पे पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया। SHO ने, मैंने बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और सारे सीनियर अफसरान ने रिस्पॉन्ड किया। उसमें हमने फौरी तौर पे पहले FIR जो है वो लॉन्च हुई और FIR की तफ्तीश तालिब हुसैन ASI साहब हैं, हमारे बड़े काबिल और मेहनती तफ्तीशी अफसर हैं, उनके सपुर्द हमने की। और फिर 2 टीमें तश्कील दी, एक रियर कैमरा ट्रैकिंग टीम और एक फ्रंट कैमरा ट्रैकिंग टीम, कि जिस तरफ को वो अगवाकार औरत यहाँ से आई उसको चेक किया जाए और जिस तरफ गई उसको चेक किया जाए। वो कैमरों की मदद से हमने चेक करना शुरू किया। तो वो वहाँ से एक रिक्शे में बैठती है और रिक्शे में बैठ के खाड़क स्टॉप है, ये मुल्तान रोड के ऊपर खाड़क स्टॉप पे वो उतर जाती है और खाड़क स्टॉप से फिर वो एक चेंगची रिक्शा लेती है या कोई बंदबाड़ी रिक्शा लेती है और उसके बाद वहाँ से वो गायब हो जाती है। हम लोग कैमराज जो हैं CCTV कैमराज वो देखते रहते हैं। इनके पास वहाँ पे वो एक अपना बैग छोड़ जाती है, लेकिन बैग के अंदर एक मोबाइल नंबर लिखा होता है, वो फेक नंबर होता है। और उसके अलावा उस बैग जो वहाँ पे छोड़ के जाती है उस बच्चे की वालदा के पास जिसको अगवा करके लेके गई है, उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर हम आगे चलते हैं। हम गिरदोनवाज से जितने प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल छोटा था तो उसका बीमार हो जाना या उसका कोई मसला हो जाना ये फितरी अमल था। तो हमने करीब जितने भी क्लिनिक्स थे, प्राइवेट क्लिनिक्स थे, बच्चों के हॉस्पिटल थे, उन सब में हमने CCTV फुटेज जो हमारे पास मौजूद थी उसकी तस्वीर निकलवा के उनको दी। हॉस्पिटल सब्ज़ाज़ार में भी हमने चेकिंग की। हॉस्पिटल सब्ज़ाज़ार से हमें पता चला कि वहाँ पे जो औरत है वो बच्चा अगवा करने के बाद यहाँ पे आई है हॉस्पिटल सब्ज़ाज़ार। सब्ज़ाज़ार में आने के बाद उसने यहाँ पे भी अपनी एंट्री करवाई, एक फेक कार्ड बनवाया। उसके बाद वो किसी को कॉल करती है। कुछ थोड़े टाइम के बाद एक मर्द और एक लड़की को 18-19 साल की 20 साल की वो आते हैं और वो बच्चा उनके हवाले करती है और उनके साथ जो है वो हॉस्पिटल से चली जाती है। रिक्शा बिला नंबरी था, उसको ट्रेस करने की हमने कोशिश की तो उसके पीछे जो सिंबल्स लिखे हुए थे, जो लफ्ज़ लिखे हुए थे, उनकी मदद से हम जो रिक्शा बनाने वाले हैं हम उन तक पहुँचे। जैसे ही हम उन तक पहुँचे हैं तो उन्होंने बताया जी कि बिल्कुल ब्लू बॉडी रिक्शा एक जो है वो हमने तैयार किया था और हमने फ़लाँ बंदे को फ़रोख्त कर दिया। फिर उस बंदे को ट्रेस करते करते हम कान्ना में पहुँचे, उससे इंटेरोगेट किया, जाके ट्रेस किया, तलाश किया, उसको इंटेरोगेट किया। उसने बताया जी कि बिल्कुल मैंने यहाँ से मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो मेरी राइड जो है वो मैं अपनी राइड लेने के लिए हॉस्पिटल सब्ज़ाज़ार 6 तारीख को बिल्कुल गया था 3 बजे के राउंड अबाउट में। राइड कैंसिल हो गई तो मैं एमरजेंसी के सामने रिक्शा लगा के खड़ा हो गया। तो वहाँ इसी इंतज़ार में था कि कोई सवारी मिल जाए तो मैं वापस चला जाऊँ। तो एक बंदा आया, दाढ़ी सुने रखी हुई थी, उसने कहा जी 2 ख़वातीन हैं, उनको खाड़क स्टॉप पे उतारना है। मैंने कहा जी मैंने 150 रुपया लेना है। उसके बाद उसने वो दोनों ख़वातीन को बैठाया, उनके हाथ में एक नौमौलूद बच्चा था। तो कन्फर्म हो गया कि ये फुटेज जो है वो हम सही बंदे तक पहुँचे। उसको फिर हम साथ लेके आए तो उसने आके हमें वो जगह दिखाई जहाँ पे उसने दोनों ख़वातीन को उतारा था। एक नेचुरल सी बात है कि इस कंडीशन में या इस हालत में बच्चा साथ हो तो बंदा अपने घर के करीब तरीन ही उतरेगा। तो वहाँ पे हमने फिर गलियों में तलाश शुरू की तो फिर हमें वो बंदा मिल गया, क्योंकि उसकी CCTV फुटेज हमारे पास थी।
और वहाँ से हमने फिर उस औरत को ट्रेस किया और उसके घर से फिर जाके हमने ये बच्चा जो है वो हमने रिकवर किया उसके ये घर। बताइएगा, आपने कहा था कि खातून ने, मुलजिमा ने अस्पताल से किसी को फ़ोन किया था, एक मर्द था और एक लड़की थी, वो कौन थे? वो बाद में जो तफ्तीश में ये बात समझ आई है कि उसने अपने हस्बैंड को और अपनी जो बेटी है उसको उसने कॉल की थी। वो हस्बैंड और बेटी जो है दोनों वो उसको बताया और यही बताया कि मेरी डिलीवरी हुई है, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। उसको उन्होंने यही शो किया कि ये मेरा बच्चा है। सब्ज़ादार का एक कार्ड भी जो है वो इसीलिए उसने बनवाया और वो घर से आए और फिर वो उस औरत को जो है वो साथ लेके गए। तो मुलजिमा ने ऐसा क्यों किया, उसने कुछ बताया आप लोगों को? अभी तक की जो हमारी तफ्तीश है उसके मुताबिक 2 बच्चे हैं इस खातून के। एक बेटी है 18-19 साल की, एक बेटा है, उसकी उम्र भी कोई 12-14-15 साल है। लेकिन वो मज़दूर है, लेकिन इतना भी मज़दूर नहीं है, टांग का उसको इशू है, लेकिन वो चल फिर लेता है बच्चा। तो उसके अलावा ये नेक्स्ट 2-3-4 बार जो है वो इस औरत का मिस कैरेज हुआ, यानी कि माँ नहीं बन सकी या हामला थी तो मतलब वो नहीं कर सकी। खामद ने कहीं मजाक में कह दिया या उसने सीरियस होकर कह दिया कि जो है ना वो मुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या मैं बच्चे के हसूल के लिए अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अभी तक तो यही लग रहा है कि उसी डिप्रेशन में ये आई है कि कहीं मेरा खामद दूसरी शादी ना कर ले, तो इसने उसको भी बिल्कुल अंधेरे में रखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर मंसूबा ये बनाया कि किसी का बच्चा जो है वो उठा लिया जाए और उसको अपना बच्चा बना के तो घर लेके आया जाए। जी, आपने मोहसिन शहजाद की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने हमें सारा बताया कि उन्होंने कैसे बच्चे को बाजियाब कराया और ये लाहौर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बच्चे को उसकी माँ से दोबारा मिलवाया है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।